Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, पहले उसकी बात करते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या उठाया, सबसे पहले टेंस उठाया, कौन सा उठाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस उठाया, क्योंकि वो सबसे सिंपल टेंस है ना। उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज वर्ब की फॉर्म्स देख ली। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा पूरा कि भाई वर्ब की फॉर्म कब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, कब क्या करना है। नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू कब लगाना है, डस कब लगाना है, और वैसे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो तब क्या करना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई हैं। तुम्हें उसके बाद जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना भी आ गया है और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना भी आ गया है। मुझे जितना लगता है, मैंने जितना तुम्हें अब तक क्लियर करा चुकी हूँ, मुझे लगता है तुम्हें आ गया है। नहीं आया है, कोई डाउट है तो तुम पूछो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस के बेसिस पे तुम्हें लगाने आने चाहिए कि कब कौन से वर्ब की फॉर्म लग रही है, कब कहाँ डू डज लगेगा। ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें आनी चाहिए। तो एक एक्सरसाइज हमने कल कर ली थी, अब आज जो है काफ़ी सारी हम दूसरी एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें MCQs भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, और तुम्हें क्वेश्चंस भी बनाने को मिलेंगे कि तुम्हें खुद कैसे क्वेश्चन बना सकते हो तुम, वर्ड्स अगर तुम्हें दिए हुए हों, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर से चलो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा पहले, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक बार फिर देख लो, आई वी यू दे आता है, तब हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब लाइक, है ना। और अगर ही शी या किसी का नाम हो जाता है अफर्मेटिव के लिए, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आती है, फिफ्थ, मतलब एस या ई एस लग जाता है, जैसे कि लाइक्स हो गया, है ना। फिर नेगेटिव की बात करते हैं, तो जब आई वी यू दे आ जाता है हमारा, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ता है डू, और फिर नॉट लिखते हैं क्योंकि हम ना बोल रहे हैं, है ना। और वर्ब की फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट ही रहेगी। वैसे ही अगर हमारा ही शी या किसी का नाम है तो हम डस बोलते हैं, और डस बोलने की वजह से डस के साथ नॉट, और फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर भी रहेगी। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो बस ये जो डू और डज होता है ये आगे चले जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, इतना सा डिफरेंस है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा एक चीज और देख लो, इसमें ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्या होता है, जब भी आप जो है एक चीज और ध्यान रख लो, इज और आर वाली, है ना। हमें कहाँ पे अगर इज लगाना है और कहाँ आर लगाना है, तो जब भी बात हो रही है, देखो ही शी, ठीक है, ही और शी के साथ तुम्हारा जो है इज लगता है, क्योंकि ये लोग क्या है, एक ही है, सिंगुलर है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर तुम्हारा कोई भी सेंटेंस जो है सिंगुलर है तब तुम इज लगाते हो, अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो तब तुम क्या लगाते हो, आर, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक केस होता है आई और यू वाला, ठीक है। आई और यू वाला एक केस होता है, क्योंकि ये दोनों भी सिंगुलर है, तो तुम बोलोगे कि मैम इसमें भी तो इज लग सकता है। नहीं, आई के साथ हमेशा एम आता है और यू के साथ आर, इज नहीं लिख सकते आप। बस ये चीजों का कुछ तुम्हें ध्यान रखना है। समझ आ गया मैंने क्या बोला, कि भाई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो तुम्हारा मतलब जैसे क्या है, जैसे आई को छोड़ के वी यू दे है, तीनों के लिए तुम क्या यूज करोगे, आर, ठीक है। ही और शी है तब तुम क्या यूज करोगे, इज, क्योंकि ही और शी क्या है, सिंगल है, एक एक ही है, और यहाँ किसी का नाम भी आ जाए तो भी इज रहेगा, ठीक है। आई के साथ आप एम लगाते हो, यू के साथ आप आर लगाते हो, इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये स्टार्ट करें सेंटेंसेस और जो भी है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में वो वाला ऑप्शन पुट करना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है आई डैश कुकीज ट्वाइस अ मंथ। अब देखो आई सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव प्लस सब्जेक्ट क्या है, आई, है ना। तो तुम्हें पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है, देखो विल बैक, विल बेक, ठीक है। ये तो कहाँ चले जाएगा, ये फ्यूचर है ना। बेक करूंगी, मतलब अभी किया नहीं है, करूंगी, मतलब ये फ्यूचर की बात हो गई, तो ये तो नहीं हुआ। आई एम बेकिंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आईएनजी वाला आ गया, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, बेक, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बेक। आई बेक कुकीज ट्वाइस अ मंथ, मैं मंथ में या महीने में 2 बार कुकीज बनाती हूँ, ठीक है। सेकंड देखो, वी डैश क्रिसमस इन जनवरी एवरी ईयर, वी है, अफर्मेटिव है,
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेलिब्रेट, विल सेलिब्रेट भी नहीं होगा और आर सेलिब्रेटिंग भी नहीं होगा। क्यों, हम जो है क्या बोलते हैं, हर जनवरी में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हर साल जनवरी में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन डैश लेट लाइट एवरी डे। अब क्योंकि क्या है, द ट्रेन, ठीक है, और ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि विल और विल भी तो फ्यूचर चल जाएंगे और हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, कि भाई जो ट्रेन है वो लेट है हर रोज की तरह, है ना। फर्स्ट यू डैश शुगर इन अ बाउल एंड देन ऐड एन एग। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, शुगर डालोगे, शुगर विस्क करोगे, तो यू है और अफर्मेटिव है, यू के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विस्क तो नहीं होगा, ये तो फिफ्थ फॉर्म है, विल विस्क फ्यूचर में चले जाएगा, तो यू विस्क आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहले आप जो है शुगर को विस्क करोगे और फिर उसमें अंडा ऐड करोगे। क्लियर। फिर देखो, शी विल नॉट ईट अंटिल ही, वो तब तक नहीं खाती है ना, खाएगी जब तक वो नहीं आ जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, विल अराइव नहीं होगा, है ना, और इज अराइविंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, अराइव्स। ही है अफर्मेटिव है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। ठीक है, ही डैश इन अ बैंक, ही है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो कौन सा आएगा, वर्क्स, ही वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, शी डैश टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती है, शी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गोज, है ना, गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गोज, तो गोज आएगा यहाँ पे। अर्थ डैश इन इट्स ऑर्बिट, अब देखो अर्थ ही शी आता है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो फिफ्थ फॉर्म क्या है, मूव्स। ठीक है, मतलब वो घूमता है ना चारों ओर, तो वो मूव्स। क्लियर हो गया, समझ आ गया किस तरीके से करने हैं जब एमसीक्यूज आ जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ब्रैकेट में दिए हुए हैं वर्ब, उनका सही फॉर्म तुम्हें जो है सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। एन ए डैश इन अ लैंग्वेज स्कूल वर्क, अब हमें पता है कि एन ए है या ही या शी आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते ही क्या बन जाएगा, WORKS, एन ए वर्क्स इन अ लैंग्वेज स्कूल, एन ए जो है एक लैंग्वेज स्कूल में काम करती है। शी डैश अ टीचर बी, ठीक है, शी डैश अ टीचर और बी लिखा है तो मतलब बिकम्स। ठीक है, बिकम्स क्यों आया, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई है हमने, तो वो जो है एक टीचर बन गई है। शी टीच इंग्लिश, टीच का क्या हो जाएगा, टीचेस, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखने, वो इंग्लिश पढ़ाती है। एन ए यूजुअली गो टू स्कूल बाय बस, गो क्या हो जाएगा तुम्हारा, गोस, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो जो है ज्यादातर या आमतौर पर बस से ही स्कूल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से आपको आपके जो भी वर्ब दिया है और आपका जो भी टेंस है उस अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म बना के लिखते हो। क्लियर, समझ आ गया, ये देख लो एक बार, देख लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, आप क्या करना है, तुम्हें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे जम्बल्ड लेटर्स होते हैं वैसे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सेंटेंस क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस खुद कंस्ट्रक्ट करने, मतलब तुम्हें डू डज जो है ये चीज़ें लगानी है ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे पहला दिया हुआ है हैव यू अ डॉग, ठीक है, आप यहाँ पे हैव यू अ डॉग से मतलब तुम्हें ये तो समझ आ ही रहा होगा कि भाई यहाँ लिखा है कि क्या तुम्हारे पास कोई डॉग है ना, क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है, तो तुमने सेंटेंस क्या बनाया इसका, सॉरी क्वेश्चन क्या बनाया, डू, क्योंकि यू है तो डू लिखते हैं हम, डू यू, और है तो हैव, तुम्हारे पास है तो हैव अ डॉग और क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल डू लगा के और बाकी तुमने जोड़ दिया अपने हिसाब से, है ना। स्पीक दे इंग्लिश, दे है तो वापस डू लगेगा, तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलते हैं, और क्वेश्चन मार्क,
बस सिंपल इस तरीके से। प्ले ही टेनिस, ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डज ही प्ले, और वर्ब की फॉर्म सब में फर्स्ट ही रहेगी ना, इंट्रोगेटिव है तो डज ही प्ले टेनिस। सिंपल एज दैट। देखो कितना इजी था क्वेश्चंस बनाना, था कि नहीं था, इजी था ना। समझ आ गया कैसे तुमने क्वेश्चन बना लिया जल्दी से, यू दे और ही को ध्यान में रख के। ठीक है, सॉरी यहाँ डज है, डज है ये ना, डज। ठीक है, क्लियर। चले आगे, देखो एक बार दिमाग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर चलते आगे। चलो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो यहाँ पे भी एक तरीके से समझ लो एमसीक्यूज टाइप ही है, तीन ऑप्शन दिए, तीनों में से जो भी वर्ब का फॉर्म सही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस पर टिक लगाना है बस, या चलो अंडरलाइन कर लेंगे हमें ना। एन ऑलवेज डैश इन द पूल, स्विम स्विम्स या स्विम्स। ठीक है, आप देखो यहाँ पे तुम्हें साथ में देखो स्पेलिंग्स भी दे रखे हैं सही। देखो कभी भी जब हम देखो स्विम क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, कभी भी ई नहीं लगता, डायरेक्ट एस लगता है बस, है ना। तो वहां पे अब क्या है, किसी का नाम है तो तुम्हें ये पता है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आएगी नाम के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हुआ, स्विम्स। ठीक है, और स्विम्स भी करेक्ट कौन सा हुआ, सिर्फ एस वाला, ई एस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्ल ऑफन रीड्स और रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है, हमारे पता है हमें कि भाई फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, तो इसकी जब फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं तो ई एस नहीं एस करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी का नाम है तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो कौन सा वाला सही हुआ, रीड्स। ठीक है, कार्ल क्या है, ऑफन रीड्स द न्यूज़पेपर, कार्ल जो है काफी जो है न्यूज़पेपर पढ़ता है काफी बार। हेलन एंड आई स्टडीज अ लॉट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें हेलन एंड आई लिखा है, हेलन और मैं। ठीक है, मैं और आई के साथ क्या आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, तो क्या लिखोगे, स्टडी। ठीक है, स्टडी अ लॉट, हेलन और मैं जो है काफी पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से दिमाग लगाना है कि अच्छा भाई यहाँ तो नाम है तो यहाँ पे स्टडीज आ सकता था, लेकिन यहाँ पे एंड करके आए लिखा है तो तुम अपनी बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है। क्लियर। जॉन प्लान्स या प्लेन्स आर ट्रिप टू यूरोप। अब तुम्हें पता फर्स्ट फॉर्म प्लान होती है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, प्लान्स। प्लेन्स नहीं है, प्लेन तो वो वाला प्लेन हो जाएगा, है ना, ई एस लगते ही, तो एस लगता है, और तुम्हें पता नाम है तो फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो प्लान्स अ ट्रिप टू यूरोप। दे ऑलवेज, दे आ रहा है, अब देखो यहाँ पर दे के साथ हमेशा पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दे ऑलवेज सिंग एट दी क्लब, वो हमेशा क्लब में गाना गाते हैं। समझ आ गया यहाँ पे किस तरीके से काम हुआ और कैसे स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है कि ई एस कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, है ना। समझ आ गई, नेक्स्ट चलते हैं। वी डांसेस टुगेदर। आप देखो ये तो गलत है, दिख ही रहा है ना। आप देखो वी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं अभी, तो डांस। ठीक है, वी डांस टुगेदर, हम साथ नाचते हैं। शी रिड्स अ हॉर्स। अब देखो तुम्हें पता है फर्स्ट फॉर्म राइड है तो ई है साथ में, तो डायरेक्ट एस लगेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और क्योंकि शी लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, मतलब ई एस है, तो राइट्स। फ्रांसिस डूज होमवर्क वेरी क्विकली। अब यहाँ पे किसी का नाम है तो तुम्हें पता है नाम है तो डू और डज में से क्या आता है, हमेशा डज, है ना। जब भी कोई नाम होगा तो क्या आएगा, डज। मिस्टर ब्राउन टाइडीज हर बेडरूम। ठीक है, क्या सही होगा, टाइडीज हर बेडरूम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्ल। अब देखो कार्ल का है, कार्ल क्या है, अब यहाँ पे वो इज एम आर जो मैंने तुम्हें चीज समझाई है वो वाली बात है ना।
तो तुम्हें ये दिख रहा है कि कार्ल क्या है, एक सिंगुलर है, लड़का है, तो आर भी नहीं आएगा और यहाँ आई भी नहीं है कि भाई एम आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्ल इज एट होम, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्ल इज एट होम, कार्ल जो है घर पर है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, यू कम कम्स कॉम्स होम अर्ली। ठीक है, आप देखो तुम्हें ये पता है कि यू लिखा हुआ है ना, तुम्हें ये पता है कि भाई यू लिखा हुआ है। अब यू लिखा हुआ है तो तुम्हें ये भी पता है कि यू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, यू कम होम अर्ली। द डॉग ईट्स सम मीट, है ना। तो तुम्हें पता है द डॉग लिखा है, जब भी हम किसी कोई नाम आ जाता है या कुछ ऐसी चीज आती है तो भी हमारा क्या चलता है, फिफ्थ फॉर्म चलता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ईट्स। एक बार देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर तुम बोलोगे कि मैम टाइडी जो होता है वो तो ऐसे लिखा जाता है TIDY, है ना, लेकिन तुम्हें ये भी बताया जब हम सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं तब हम क्या करते हैं, वाई को हटा के क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, IES। एक सेकेंड को, है ना, क्या लगाते हैं, IES। सिंगुलर प्लूरल पढ़े ना, वाई हटता है तो IES लग जाता है प्लूरल में, इसलिए ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ये आ गया समझ, चले नेक्स्ट। द मैन ड्राइविंग ड्राइव्स हिज टैक्सी, द मैन, ठीक है, द मैन आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये ही, अगर हम इसको प्रोनाउन में लिखते तो हम इसको ही बोल सकते थे, तो यहाँ पे द मैन जो है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म आएगा। मिस्टर ब्राउन समटाइम्स गेट्स अप एट 7 AM। मिस्टर ब्राउन है क्योंकि अगर तुम इसको प्रोनाउन में लिखते नाउन से चेंज करके तो तुम्हारा ही होता, है ना, ही होता, तो भी ही के साथ क्या आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, इसलिए नाम के साथ भी क्या आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है। क्रिस बाय आइसक्रीम्स एवरी डे। ठीक है, अब तुम यहाँ मत कंफ्यूज कि मैम अच्छा ठीक है वाई है तो वहां पे आपने IES वाली चीज समझाई थी, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एस आ जाएगा। ठीक है, तो बाइज। ईवा समटाइम्स व्हेन विनिंग मेडल्स। अब लड़की का नाम है तो क्या हुआ यहाँ पर विंस, क्योंकि अगर इसका प्रोनाउन लिखती तो शी होता, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी। एन एंड सू इज आर एम फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक से ज्यादा, दोनों को मिला के बात हुई है ना, दोनों को मिला के दो लोग हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो जब भी एक से ज्यादा लोग होते तो हम क्या लगाते हैं, आर। ठीक है, तो एन एंड सू आर फ्रेंड्स, एन और सू जो हैं दोस्त हैं। माई पेरेंट्स ऑफन ट्रेवल्स टू इंग्लैंड। माई पेरेंट्स, ठीक है, आप देखो यहाँ पर माई पेरेंट्स आ रहा है, अगर मैं माई पेरेंट्स का प्रोनाउन यूज करूँ तो मैं क्या यूज करती, दे, और दे के साथ क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो माई पेरेंट्स ऑफन ट्रैवल टू इंग्लैंड। ठीक है, मेरे पेरेंट्स काफी बार जो है इंग्लैंड के लिए ट्रैवल करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर, जब कभी भी कंफ्यूजन हो ऐसे कुछ तो तुम क्या करो, इसका प्रोनाउन यूज करके देख लो। जब भी तुम नाउन का प्रोनाउन यूज करके देखोगे तुम्हें वो आई वी यू दे वाली चीज, ही शी वाली चीज समझ आ जाएगी और उस हिसाब से तुम वर्ब का फॉर्म लगा दोगे। आई यूजुअली, देखो आई है तो आई के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सी, बस सिंपल। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस थी, मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी आपको, और इससे आपको वर्ब की फॉर्म्स पुट करना आ गई होंगी और समझ भी आ गई होगी कि इस तरीके से डू डज यूज करना है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं अगर कोई आपको आ जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस थी जो हमने करी, है ना, अलग अलग तरीके करी, हमने MCQs भी करके देख लिए, है ना, फिर हमने क्वेश्चन बना के भी देख लिए, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करके भी देख लिए, और हमने ब्रैकेट वालों को उनका फॉर्म चेंज करके भी देख लिया, और लास्ट वाला भी देख लिया, है ना। इस तरीके से हमने काफ़ी सारा आई गेस समझ लिया है कि किस तरीके से करना है, और मुझे लगता है कि अब तक जो है क्लियर हो गया होगा बच्चों को कि भाई जो वर्ब्स जो हैं किस तरीके से टेंस के उसमें फॉर्म में यूज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद अब जो है हम आगे नेक्स्ट वाला टेंस उठाएंगे और उसके बेसिस पे जो है वापस से सेम यही वाला प्रोसीजर यूज करेंगे पूरा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लियर हो जाए। तब तक आपने क्या करना है, तब तक आप जो है इसको अच्छे से कर लो, ध्यान में रख लो, है ना, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ।
बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।